गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज के रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए अमेजोनिया 1 ये किस देश का उपग्रह है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था। ये ब्राजील का है और इसरो ने इसको लॉन्च किया था किस रॉकेट से? PSLV C-51 से। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। बताइए हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 ये कहाँ पे होने हैं? ये उड़ीसा में होने हैं। उड़ीसा में आपको पता है 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में जिस स्टेडियम में होगा वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। वैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है? वो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। बाकी बताओ कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश बना कौन सा? आइवरी कोस्ट। पहला कौन सा था? घाना था। आइवरी कोस्ट की कैपिटल एबिडजान है। कोवैक्स योजना क्या है? इसको WHO ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। बताइए नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को CV रमन जी की जयंती होती है इस दिन। और इस बार थीम थी इसकी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बताइए इंडियन स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट नाम की बुक को लिखा था स्निग्धा पूनम ने। और द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला को लिखा था भरत कुमार ने। एक और बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इसको लिखा है अरुण कुमार ने। और द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा था मेघना पंत ने। और ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट इसको लिखा था विस्मया मोहन लाल ने। और स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी ये बायोग्राफी है किसकी? कबीर बेदी की। इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो ये भी 4 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। अब बताइए इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये 25 जनवरी को होता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे ये होता है 27 सितंबर को। अब बताइए नेशनल वाटर्स डे कब होता है? ये 25 जनवरी को होता है। इसकी थीम रही मेकिंग आवर वाटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। अच्छा इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये 24 जनवरी को होता है। इसकी क्या थीम थी? रिकवर एंड रिवेटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को होता है। अच्छा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो ये भी होता है 24 जनवरी को ही। जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो वो 11 अक्टूबर को होता है। बताइए पहला पराक्रम दिवस हमने कब मनाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को इस बार हमने मनाना शुरू किया, ये 23 जनवरी को।
और नेशनल यूथ डे आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? ये होता है 12 अगस्त को। और एक नेशनल यूथ स्किल्स डे भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब होता है, तो याद रखना वो 15 जुलाई को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता था? हेमनेट ने। तो मैगी ऑफ फेरेल के द्वारा लिखी हेमनेट ने फिक्शन में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता था। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 31 मार्च को। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान दिवस ये हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं या 31 मार्च को मनाते हैं? ये बताओ आप तो। अब बताइए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम क्या है? इगोर माटोविक। वैसे स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रैटिस्लावा, करेंसी है स्लोवैक कोरुना। और भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार 2021 नाम का अभ्यास किया था? वज्र प्रहार हम करते हैं अमेरिका के साथ में, और ये हमने किया था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। इस साल अभी तक आप देखोगे तो हमने अमेरिका के साथ 2 एक्सरसाइज किए। एक तो ये वज्र प्रहार हो गई, एक युद्ध अभ्यास किया था। युद्ध अभ्यास हमने राजस्थान में किया था। बताइए किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं नागरिक, और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के ड्राइवर है। और देखिए, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी तक जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस हुई है उनके ऊपर क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है, तो वहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 रेसेस हो गई, अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं वो हो गए, अभी जो नए 8 राज्यों के गवर्नर बने थे वो हो गया, इन सब पे आपकी क्विज बन चुकी है। और इसके अलावा हाँ, अभी जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए गए 6 महीनों के दिए जा चुके हैं, तो 6 महीनों के 12 व्यक्ति हो गए, 6 तो पुरुष और 6 महिलाएं। तो वो आपको याद होना चाहिए, यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और उस पर भी क्विज बना दी जा चुकी है, तो वो भी आप वहां जाएं और जा करके लगा सकते। और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखें, बस प्रैक्टिस करते रहें, कहने का मतलब ये है। आपको साधन मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करें। अब बताइए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा था? अजमल खान के नाम पे। और भारत में किस राज्य में पुराने वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई थी? कर्नाटक में। एक्चुअली में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया था, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनके मामले में कर्नाटक नंबर 1 था, यानी कि उनकी सबसे ज्यादा संख्या आपको कर्नाटक में मिलेगी। बताइए किसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया था? ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ये याद रखना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष का नाम बताओ, चलो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम बताओ फटाफट, क्या है? फिर बताइए, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया था? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। बताइए किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा महेंद्र गिरी ने, ये राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंज ऑफिसर है। फिर बताइए, स्कूप की नई अध्यक्ष बनी थी कौन? सोमा मंडल, जो कि सेल की भी पहली महिला अध्यक्ष हैं। स्कूप मतलब हो गया यहाँ पे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। फिर बताइए, किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त किया था? आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके अध्यक्ष कौन है या जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज नाम की बुक को लिखा किसने? नेहा सिन्हा ने। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था? थप्पड़ को। और इसी में अगर बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो इरफान खान को चुना गया था अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए। बताइए, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 में विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा था? तो आंसर होगा 2020 वाला। और इसको जारी किया था, इस रिपोर्ट को, किसने? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो लो प्रश्न ही आ गया यहाँ पे, तो 30 मार्च को मनाया जाता है ना, याद रखना इसे। बताइए, आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन हो गया है, नाम बताइए। केसी चक्रवर्ती है। अच्छा, डेप्यूटी गवर्नर कितने हैं आरबीआई में? 4 हैं। कौन कौन? माइकल देवव्रत पात्रा, एम के जैन हो गए, एम राजेश्वर राव हो गए, और अभी नए बने हैं, चलो उनका नाम आप बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कम हो गया ना।
राजस्थान दिवस वाला तो बता दिया गया 30 मार्च को। तो अब बताओ, अभी नए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने थे। मैं आपको बता देता हूँ किन की जगह बने थे। बीपी कानूनगो की जगह नए बने थे अभी। क्या नाम है उनका? हिंट दे देता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आपको। टी से नाम उनका स्टार्ट होता है, टी, टेलीफोन वाला टी। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? तो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? अप्रैल में हो चुकी है वैसे, ये अमेरिका ने की थी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या जिसे बेड बैंक भी कहते हैं, उसके पहले प्रबंध निदेशक कौन बने? पद्म कुमार नायर बने हैं। फिर बताइए, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा असम। और ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? दीपक काबरा बने हैं। बाकी पवन सिंह का नाम भी याद रखना, ये ओलंपिक में पहले भारतीय जूरी बने थे। और अशोक कुमार भी याद रखो, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय ये बने। बताइए, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। अच्छा बताइए, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। लद्दाख के लेह में, मतलब हाइड्रोजन गैस से बसें चलेगी अब। इसका उद्देश्य भी यही है, प्रदूषण मुक्त बनाना लद्दाख को। इसे स्टार्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी। 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया कौन सा? जहां पे पहली डोज हर व्यक्ति को लग चुकी है। तो आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वयान गांव बना था। और कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी ये अंडमान निकोबार बना था। द ग्रेट बिग लायन नाम की बुक को किसने लिखा? क्रिसिस नाइट ने लिखा। हाँ, क्रिसिस नाइट ने लिखा है। ये कनाडा के रहने वाली बच्ची है। और बताइए, मथरू कवचम अभियान को शुरू करेगा केरल। गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत। फिर बताइए, किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया? हाथी पांव जिसे आप एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हो, तो महाराष्ट्र ने शुरू किया इसे। और किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा होटल शुरू किया जाएगा? गुजरात में। बनकर तैयार हो चुका है, नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर। नीचे से ट्रेन निकलेगी, ऊपर होटल में आप रहोगे। बताइए, विदेशी मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी है। जॉर्जिया लारी करेंसी है यहाँ की। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। देखिए, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना इसको। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।